में और डिग्रियां हम ले लेके रखी जाते हैं, जिसका हमें अपने मुल्क में कोई फायदा नहीं है, इन मुल्कों में भी कोई फायदा नहीं है। मैंने एमफिल इंग्लिश वेस्ट में किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है 2016 में सर। सही है। तो अब मैं पीएचडी या मास्टर्स के लिए मैं इधर यूरोप में कहीं मूव करना चाह रहा हूँ। एज ए मतलब मैं जॉब के लिए भी कर सकता हूँ या उसके लिए भी कर सकता हूँ, या मास्टर्स के लिए आ सकता हूँ। इस दोनों में थोड़ी मेरी रहनुमाई करें आप, जो बेहतर कर सकते हैं। रिजवान भाई, मुझे ये पहले बताएं कि आपने मैट्रिक किस सन में किया था? 94 में किया था सर। सही हो गया। इंटर, इसका मतलब है कि 90 इंटर आपने 96 में किया था? जी जी। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि बैचलर आपने जो है वो 2000 में किया था? 98 में किया है सर। 98 में, इसका मतलब है कि आपने बी.कॉम किया है? बीए किया था सर, बीए तब बीए 2 साल का था सर। सही है, बीए आपने किया था और अब आपने जो है वो उसके बाद एमए भी किया था? हाँ जी, एमए इंग्लिश किया था सर। सही हो गया। वो कब किया था? 2001 में सर। सही है। इसका मतलब है कि 2+2 डिग्री आपकी हो गई 2001 में, और 2001 के बाद अब आप 15 साल के गैप के बाद आप जो है वो आपने जो है वो एमफिल किया है 10 साल के गैप के साथ, 15 साल के गैप के बाद, ऐसे ही है? जी जी सर, सही फरमा रहे हैं आप। और अब आपने जो है वो 15 मजीद 10 साल के गैप के बाद अब आप जो है वो दोबारा से मास्टर करना चाहते हैं? मास्टर्स नहीं करना चाहता, आपकी रहनुमाई लेना चाह रहा हूँ। अगर कोई हो सकता है तो ठीक है, नहीं होता तो वो कहते हैं बेहतर कुछ ना कुछ एक सही किसी और बंदे के हाथ में कैच नहीं होंगे, आपसे रहनुमाई मिल जाएगी। सिर्फ हमारा मकसद यही है। आप बार मैंने इसीलिए कैलकुलेशन स्टार्ट से पहले कर ली है। बात करने का या आपसे पूछने का मकसद सिर्फ ये है कि मेरा ख्याल है कि हम और आप दोनों जो हैं वो एक ही कश्ती के सवार हैं, एक जितनी उम्र के हैं। गलत तो नहीं कह रहा? ठीक फरमा रहे हैं आप, ऐसे ठीक फरमा रहे हैं बिल्कुल। तो वो इसलिए इस वक्त जो हमारी उम्र है, अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री होती तो फिर डेफिनेटली हम आपको गाइड कर सकते थे। लेकिन ये जो आपने इंग्लिश में किया हुआ है, या हम लोग पाकिस्तान में लिटरेचर में कर लेते हैं, या लिंग्विस्टिक में कर लेते हैं, या हम इस्लामियात में कर लेते हैं, उर्दू में मास्टर करी जा रहे हैं, पीएचडियां किए जा रहे हैं कि भाई हमने उर्दू का जो है वो पता नहीं कोई बिगाड़ लेना है, तो ये जो है वो सिर्फ टाइम वेस्टेज है, ये कोई डिग्रियां नहीं है। अच्छा, इसमें आपको थोड़ी ऐड मैं करना चाह रहा था कि इस दौरान अब मैंने एमफिल जो किया था 2016 में, अब तक मेरी जो है एक सर्विस है, टीचिंग में रही है। फिर अब मैं टीचिंग में एचआरएम के तौर पे मैं मतलब वर्किंग कर रहा हूँ। इस तरह का मेरा है, ट्रेनिंग के तौर पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ इस टाइम जो है प्राइवेट फर्म में। जी जी, मैं देखें रिजवान भाई, मेरा मकसद ये है कि हम हंसते खेलते जो है वो आपको गाइड कर सके। गाइड करने का मकसद ये है कि ना ये उर्दू वाली लैंग्वेज, ना ये इंग्लिश वाली लैंग्वेजेस है, ये यहाँ पे नहीं चलती। ये जितनी भी हम पाकिस्तान में करते हैं लैंग्वेज में, ये जो डिप्लोमे और डिग्रियां हम ले लेके रखी जाते हैं, जिसका हमें अपने मुल्क में कोई फायदा नहीं है, इन मुल्कों में भी कोई फायदा नहीं है। तो इस एज में इस चीजों के साथ हमें जो है वो कोई इतना खास फायदा अच्छा, नहीं। मेरा बेसिक था कि फैमिली को बाहर शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, बेसिक जो था ठीक है उसमें। लेकिन जो मेरा बेटा है अभी वो 10th क्लास में पढ़ रहा है, 10th में पढ़ रहा है, तो उसके हवाले से थोड़ा सा आपसे डिस्कशन। मैं भी एक बेटे को मैंने भेजा हुआ है, लेकिन एक जो है वो अभी 10th में पढ़ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि बाहर शिफ्ट हो जाऊं। इस तरीका का कोई बन सकता है सीन? इसके बारे में रहनुमाई करें सर। जी देखिए, लिटरेचर पढ़ने के लिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। 2-3 कंट्रीज ऐसी हैं जो आपको लिटरेचर पढ़ाने के लिए मशहूर है। नई कंट्री कह सकते हैं, जिनमें एक अल्बानिया है और एक सर्बिया है। अगर इन 2 कंट्री में आप चले जाती हैं, ये यूरोपियन कंट्री नहीं है, लेकिन इनके जो दीवारें हैं वो इकट्ठी हैं। जैसे पाकिस्तान में हमसाए होते हैं ना, ये यूरोप की हमसाए बाल्कन कंट्रीज हैं। अगर आप वहां पे आ जाते हैं तो वहां से बंदा जो है वो किसी ना किसी तरीके से यूरोप में आके वहां पे पेपर लेके अपनी फैमिली को वहां पे बुलवा सकता है। लेकिन डायरेक्टली जो है वो इतने बड़े गैप के साथ मैं अगर आपको गाइड करूं तो ये मेरा हाल है आपके टाइम और पैसे का ज़िया करवाना होगा। इतना लंबा गैप विदाउट किसी टेक्निकल एजुकेशन के। मास्टर कंप्यूटर में किया होता, मास्टर आपने किसी टेक्निकल में किया होता, मास्टर आपने किसी इंजीनियरिंग में किया होता,
तो फिर हम आपको जो है वो अभी भी गाइड कर सकते थे कि भाई आप जो है वो रिजवान भाई यहाँ पे तशरीफ ले आए, यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। लेकिन ये जो लिटरेचर और लिंग्विस्टिक और ये जो इंग्लिश वगैरह में मास्टर और पीएचडी की हुई है उनका यहाँ पे यूरोप में, ये यूरोप वाले खुद कह देते हैं कि भाई इनकी अपनी जो है वो पोर्टल के ऊपर अगर आप जाके देखें तो हमारी ये वाली डिग्री जो है वो वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, जहाँ से ये उनकी इक्वलाइजेशन करके जो है वो ये सारा काम करते हैं, वहाँ पे हमारी ये डिग्रियां जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती इसका मतलब है कि हम उनको जो उनकी बेस के ऊपर आके यहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं आ सकते।